दिस इज नॉट अ नॉर्मल बिहेवियर. वाई आर दे एक्टिंग लाइक अ कपल? शुक्र है मैं अंधा हूँ. आई जेन्युइनली फील बैड फॉर द हस्बैंड. Am I the only one who thinks parents should be friends with their children is a terrible mindset? Parents must act like parents. इनका कंटेंट बहुत सच है टू बी ऑनेस्ट. आंटी लुक्स लाइक शी इज डाउन बैड. वैसे इस लड़के के लिए ये सब एम्बैरेसिंग नहीं होता होगा? बुली करना बंद कर दिया क्या आजकल स्कूल्स में? A relationship of a son and a mother is the purest form of love on the earth, but they literally both ruin that. The main problem gets influenced and can see his or other mothers like this only. Dur mommy, brazer stepmom. ये सब कमेंट्स है सोशल मीडिया की इस जोड़ी पर. प्लीज़ डोंट गेट सरप्राइज्ड अगर मैं आपको कहूँ कि ये इसकी मॉम है. बट ये सब माजरा चल क्या रहा है, ये जानने से पहले इनका बैकग्राउंड बताती हूँ. हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो. तो इस फैमिली में 4 मेंबर्स हैं. एक मॉम नेम्ड एज रचना. एक डैड के बारे में कोई कुछ खास केयर नहीं करता. इन दोनों की शादी हुई एंड रचना गेव बर्थ टू ट्विंस, अ बॉय एंड अ गर्ल. फास्ट फॉरवर्ड आज के टाइम पर रचना के दोनों बच्चे लगभग 16 साल के हैं. इनका यूट्यूब पर एक चैनल है और इंस्टाग्राम पर अलग अलग प्रोफाइल्स. एंड रचना खुद को एक संतूर मॉम का टैग देती है. इनकी वीडियोस में अक्सर रचना अपने बेटे के साथ में ना नॉट सो गुड पोस्चर या आई शुड से नॉट सो गुड इंटेंशंस के साथ वीडियो बनाती है. एंड आप सोच रहे होंगे कि उसकी इंटेंशंस ऐसी ना हो, बट नहीं. अगर ऐसा होता ना तो रचना को अपनी हर रील या मॉम सन ना लिखना पड़ता. इट मीन्स रचना को बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या कर रही है, बट स्टिल शी कीप्स डूइंग इट ऑल पर्पसफुली. एंड रचना के ऊपर ना कई लोगों ने स्टेप मॉम ए सौतेली माँ का टैग लगाया. कुछ लोगों का ये मानना था कि इस लड़के के डैड ने दूसरी शादी करी एंड ये लड़का उनका सगा बेटा नहीं है. इन सब ट्रोलिंग और रूमर्स की वजह से उसको अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर अपनी शादी की पिक्स पिन करनी पड़ गई, ये प्रूफ देने के लिए कि इनकी शादी किन से हुई है एंड ये लड़का उसका असली बेटा है, ना कि स्टेप सन. मैंने ना इनकी कुछ वीडियोस देखी और मुझे इतना अनकंफर्टेबल फील हुआ दैट आई कांट इवन एक्सप्लेन इन वर्ड्स. एंड व्हाट आई फील कि इनकी बेटी भी उतना ही अनकंफर्टेबल फील करती है. अगर आप इनकी ब्लॉग्स कभी देखो तो वो हर वीडियो में इन माँ बेटे के एंटिक से काफ़ी अनईजी फील करती है. एंड अगर मैं इस घर के डैड के बारे में बात करूँ तो आई फील कि ही प्रॉब्ली डजंट इवन नो अबाउट सोशल मीडिया मच एंड हाउ इट ऑपरेट्स. अब आई नो आप में से कुछ लोग बोलोगे कि ये मदर सन डुओ है तो इतना तो चल जाता है, बट आप इस बात को रियलिस्टिकली सोचो. आप में से कितनों के पेरेंट्स आपसे इस क्लोजनेस से बात करते हैं? हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में ना एक बाउंड्री होती है जिसे हम अपने पेरेंट्स इंटरैक्ट करते हैं, एंड उस बाउंड्री में डेफिनेटली ये टची बिहेवियर तो नहीं आता. एंड संतूर मॉम रचना का ये मैटर हंस के छोड़ देने वाला नहीं है. इसके पीछे एक हिडन साइकोलॉजिकल बिहेवियर है. तो देर आर सम पीपल हु ट्रीट देयर चिल्ड्रन एज सरोगेट स्पाउसेस. यूजुअली ये तब होता है जब उनके अपने स्पाउसेस के साथ कुछ रिलेशनशिप्स में नहीं होते एंड ना ही उनके पास कोई क्लोज फ्रेंड्स होते हैं विद whom they can share their issues that are inappropriate to share with their children. एंड आई गेस ऐसा ही कुछ हो रहा है शायद यहाँ पर. एक मदर सन रिलेशनशिप यूजुअली बहुत प्योर मानी है. आपने ये लाइन तो सुनी होगी, पूत कपूत सुनी है पर ना माता सुनी को माता, विच मीन्स दैट अ मदर कैन नेवर बी बैड. प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं यहाँ रचना या उसके बेटे को गलत नहीं बोल रही हूँ, बट जिस तरीके से इनकी वीडियोस का फाइनल आउटकम आता है, इट डेफिनेटली कम्स अक्रॉस एज इनडिसेंट. एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज इज कि इस लड़के के लिए कितना एम्बैरेसिंग होता होगा जब ये अपने स्कूल या बाकी फ्रेंड से मिलता होगा. यूजुअली ना लाइक्स और शेयर्स के चक्कर में हम लोग एम्प्टी वैलिडेशन सीख करते हैं एंड इन सब के बीच में ये भूल जाते हैं कि हर बुरी चीज़ का ना कोई कॉन्सिक्वेंस ज़रूर होता है. एंड इस चीज़ का एहसास शायद इस 16 साल के बच्चे को अभी ना हो रहा हो, बट आगे चलकर व्हाट इफ इट बिकम्स मेसी फॉर हिम. एंड आप ये सोचो कि कल को अगर इस लड़के की शादी होती है तो क्या तब भी रचना अपने बेटे के साथ इसी तरह बिहेव करेगी? एंड अगर हाँ तो यही सेम ट्रॉमा उस लड़की को पास ऑन होगा जो इस घर की बहू बनेगी. A wise man once said, the day views start mattering more than morals, humanity should seriously reconsider their choices. और यही चीज़ हो रही है संतूर मॉम रचना के साथ भी. लाइक्स, शेयर्स, इंटरनेट पर स्ट्रेंजर से वैलिडेशन पाने के लिए मे बी वो ये सब कर रही हो. Is it all moral? But is it all morally okay? I really don't think so. एक बार ना मेरी फैमिली में मुझसे किसी ने कहा था कि द फोन हैज़ करप्टेड द माइंड्स ऑफ एवरीवन. और ये तब की बात है जब जियो वाज़न्ट इवन अ थिंग. उस टाइम पर आई वंडर्ड कि वाई दे वर अगेंस्ट अ न्यू एरा. अब मुझे समझ में आ रहा है, राइट, द स्मार्टर द फोन्स हैव बिकम द डमर वी हैव बिकम.
एंड फ्री इंटरनेट हैज़ रूइंड एवरीथिंग इन द करंट जनरेशन। मैं आपके साथ ना लोगों के कुछ कमेंट्स शेयर करना चाहूँगी यहाँ पर आपकी रेफरेंस के लिए। सो वन ऑफ द यूजर सेज सो डिस्गस्टिंग। एक और यूजर ने कहा दे आर इंडीड मदर एंड सन। One more user said they're really mother and son. I don't even want to say this, but I believe they cater to the kind of audience. I was like this while watching the video. Then I saw mom and son. Pick me girls become moms. I opened her profile and thought that was her boyfriend. Then opened the reels and damn, it was her son. I checked her Insta and boy, oh boy, why? He's your son. Why are you obsessed with him? The thing is that even after doing this stuff in front of the whole internet, they still have guts to call us dirty-minded. Like bro, after a age some to be stopped. अगर उसका बेटा छोटा भी होता around 7 to 8, then it would be wholesome. But this is just weird. She knows very well what she is doing. Otherwise, there was no need to mention mom and son on every post. Nauseating. Please God, someone tell me they are at least not blood related. He's her stepson, right? I know it be anything much better, but damn still. Tell me at least she's not her actual mom. Imagine that boy trying to date someone down the line and his GF finds these messed up videos online. और user ने comment करा we are the last generation with innocent moms. One more user commented uncle be like. एंड नॉट ओनली दिस, अगर आप संतूर मॉम रचना का यूट्यूब चैनल चेकआउट करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो इंटेंशनली किस तरीके के थंबनेल्स, देखो थंबनेल्स का यूजुअली पर्पस जो होता है ना वो ये होता है कि ऑडियंस उस पर क्लिक करे, विच मीन्स थंबनेल बनाना आपके खुद के हाथ में है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो का थंबनेल दिखाना चाहूँगी। मैं इस थंबनेल पर कॉमेंट भी नहीं करना चाहती, लेकिन इस वीडियो का टाइटल है बीच सफ़र में भूख लग गई। अब आप खुद सोचो कि इस तरीके का इनअप्रोप्रिएट थंबनेल लगाना ज़रूरी भी था? द आंसर इज़ क्लियरली नो। बट बिकॉज इनको पता है कि इनके किस तरीके का कंटेंट चलता है तो इंटेंशनली इस तरीके का थंबनेल लगाती है। नॉट ओनली दिस, आप ये दूसरी वीडियो देखो। इस वीडियो का टाइटल है मेरे ग्लोइंग चेहरे का राज। अब इसमें आप देखो इनके बेटे और माँ की फ़ोटो लगाने की क्या ज़रूरत थी, बट बिकॉज शी नोज़ कि कैसी वीडियोज़ चलती है तो उन्होंने ये थंबनेल लगाया। एंड ये सिर्फ ऐसा एक या दो साथ नहीं, ऑलमोस्ट हर दूसरी या तीसरी वीडियो में सेम ही सिनेरियो है। मैंने जैसे आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि इनका इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन ऑफ है, विच मीन्स कि संतूर मॉम रचना को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि उनको ऑडियंस किस वजह से ट्रोल करने वाली है। एंड इसके बावजूद भी द कॉन्टेंट इज सेम, द इंटेंशन इज एज वेल सेम। अभी के लिए मे भी रचना को ये सब कुछ लाइक्स या शेयर्स के लिए ये सब अच्छा लग रहा हो, बट आगे इन सब चीज़ों का क्या फ्यूचर है वो रचना और उसका बेटा आई बिलीव दोनों ही जानते हैं। बट इस केस में वट आई फील इज कि शायद उसके बेटे को इतनी नॉलेज ना हो बिकॉज ही इज स्टिल अंडर 18। आई एम डैम श्योर रचना को बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या कर रही है। एंड द अर्लियर ऑल ऑफ दिस नॉनसेंस स्टॉप्स द बेटर इट इज़ फॉर द सन एंड फॉर द होल फैमिली एज वेल। बाकी आप लोगों के इस टॉपिक पर क्या थॉट्स हैं, प्लीज़ लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियो।